मैं डॉक्टर जेपी मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर ईएफएम, गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई। विद्यार्थियों, आज अध्ययन करेंगे वाणिज्यिक बैंकों के कार्य, फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक। वाणिज्यिक बैंक वे सभी कार्य करते हैं जो सामान्य रूप से एक बैंक करता है। यहाँ वाणिज्यिक बैंकों के कार्यों को निम्न प्रकार समझा जा सकता है। मोटे तौर पर वाणिज्यिक बैंकों को 5 मुख्य कार्य हैं। उनमें है प्राथमिक एवं परंपरागत कार्य, दूसरा है अभिकर्ता या प्रतिनिधित्व संबंधी कार्य, तीसरा है सामान्य उपयोगी कार्य, चौथा है विदेशी व्यापार की वित्तीय एवं प्रबंधकीय व्यवस्था, पांचवा है साख निर्माण का कार्य। अब इन कार्यों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। प्राथमिक या परंपरागत कार्य। व्यापारिक बैंकों के प्राथमिक कार्यों को भी दो कार्य सम्मिलित हैं। फर्स्ट है जमाई स्वीकार करना। बैंकों का मुख्य कार्य धन जमा करना एवं उधार देना है। बैंकों को उधार देने के लिए धन की आवश्यकता होती है। इनकी अंश पूंजी उधार देने की दृष्टि से पर्याप्त कोषों का निर्माण नहीं कर पाती, अतः ये व्यक्तियों एवं संस्थाओं की अतिरिक्त धनराशि जमा करते हैं और बदले में उन्हें ब्याज देते हैं। व्यक्ति व संस्थाएं अपनी अतिरिक्त बचतों को बैंकों में जमा करवा देती है ताकि उनका धन सुरक्षित रहे एवं बदले में ब्याज भी मिले। इसके लिए बैंक विभिन्न प्रकार के खाते खोलकर जमाओं को आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। व्यापारिक बैंकों द्वारा निम्न खाते खोले जाते हैं। स्थायी जमा खाता, ये समय जमा खाते या अनिश्चित अवधि जमा खाता भी कहते हैं। इन खातों में धन एक निश्चित अवधि के लिए जमा करा दिया जाता है। अवधि समाप्त होने पर बैंक धन को लौटा देता है। सावधि जमा खातों की ब्याज दर पूर्व निर्धारित होती है। सामान्यतः ये खाते 6 माह से लेकर 10 वर्ष की अवधि तक के हो सकते हैं। अब तो स्थायी जमा खाते 1 माह या उससे भी कम अवधि के लिए खोले जाते लगे हैं। जमाकर्ता को बैंक एक रसीद देता है। भुगतान प्राप्त करते समय रसीद लौटानी होती है। यदि जमाकर्ता को निश्चित अवधि से पूर्व धन की आवश्यकता पड़ जाए तो वह रसीद की जमानत पर बैंक से ऋण ले सकता है। दूसरा है चालू खाता, करंट अकाउंट। ये खाता सामान्य रूप से व्यापारियों उद्योगपतियों द्वारा खुलवाया जाता है। इस खाते में ग्राहकों को प्रतिदिन कितनी भी मात्रा में धन जमा करवाने निकलवाने की सुविधा होती है। इस प्रकार के खाते में जमा राशि के निकलवाने की अनिश्चितता रहती है, अतः बैंक इस पर स्वतंत्रतापूर्वक उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसी कारण चालू खाते पर जमा राशि पर बैंक प्राय कोई ब्याज नहीं देता है। तीसरा बचत खाता। बचत खाते अल्प या मध्यम आय वर्ग की जनता की सुविधा के लिए खोले जाते हैं। इस खाते में छोटी छोटी वस्तुओं को जमा करके देश में पूंजी निर्माण को प्रोत्साहित किया जाता है। ये खाता कोई भी जमाकर्ता जब चाहे न्यूनतम राशि जमा कराकर खोल सकता है, लेकिन इस पर चेक बुक सुविधा लेने के लिए जमाकर्ता को बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम जमा शेष रखना होता है। बैंक इस न्यूनतम राशि में सुविधानुसार परिवर्तन करते रहते हैं। निजी बैंकों में भिन्न स्थिति हो सकती है। इसमें धन जमा कराने के संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं है, किंतु रुपये निकलवाने के संबंध में कुछ प्रतिबंध हैं। जैसे कोई व्यक्ति अपने खाते से 6 माह में 50 बार से अधिक धन नहीं निकाल सकता, लेकिन ये प्रतिबंध बहुत कठोर नहीं है। इस खाते में जमा धन पर बैंक कुछ ब्याज सामान्यतः 3.5 या 4.5% देता है। ये खाता नौकरी पेशा लोगों एवं सामान्य जनता के लिए लाभप्रद होता है। दूसरा कार्य ऋण उधार देना। व्यापारिक बैंकों का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य ग्राहकों को धन उधार देना है। ये कार्य इसलिए भी आवश्यक हो जाता है कि बैंकों को अपने जमा राशि पर ब्याज देना होता है, अतः बैंक इन जमा राशियों को अधिक ब्याज दर पर उधार देकर लाभ कमाते हैं। बैंक उद्योगपतियों, व्यापारियों, कृषकों, स्वरोजगार करने वाले व्यक्तियों आदि को ऋण देते हैं। व्यापारिक बैंक सामान्यतः निम्न प्रकार के ऋण प्रदान करते हैं।
नगद साख, इस योजना के अंतर्गत बैंक किसी व्यक्ति या संस्था को हंस या ऋण पत्र, प्रतिभूतियों, चल व अचल संपत्ति आदि की जमानत पर एक निश्चित मात्रा तक ऋण लेने का अधिकार देता है। ऋण लेने वाला व्यक्ति अपनी आवश्यकता अनुसार समय समय पर रुपए निकालता रहता है। सामान्य रूप से बैंक ग्राहक द्वारा निकाली गई राशि पर भी ब्याज लेता है। ऋणी जब व्यापारिक माल की जमानत पर ऋण लेता है तो वह माल को बैंक गोदाम में रखवा देता है। जितना ऋण चुकाया जाता है उतने मूल्य का माल बैंक ऋणी को वापस कर देता है। ऋण एवं अग्रिम, इस व्यवस्था के अंतर्गत बैंक अपने ग्राहक को पर्याप्त जमानत लेकर ऋण देता है। ये ऋण राशि ग्राहक के खाते में जमा करा दी जाती है। बैंक ऋण की संपूर्ण राशि पर ब्याज वसूल करता है। ग्राहक आवश्यकतानुसार इस राशि को भी कभी भी निकलवा सकता है। इसमें संपूर्ण रकम एक साथ न देने से बैंकों की जोखिम कम हो जाती है। इस प्रकार की सुविधा एक निश्चित अवधि के लिए ही दी जाती है। अधिविकर्ष, जब चेक अपने चालू खाता रखने वाले ग्राहकों को उसके द्वारा जमा कराई गई राशि से अधिक राशि निकालने की छूट दी जाती है तो उसे अधिविकर्ष कहते हैं। अधिविकर्ष की सीमा ग्राहक की साख के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। ये सुविधा अल्पकालीन व आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दी जाती है। अधिविकर्ष के लिए बैंक जमानत मांगता है या कोई अच्छी साख वाले ग्राहकों को बिना जमानत के भी अधिविकर्ष की सुविधा दी जाती है। इस सुविधा में अधिविकर्ष की राशि पर निकाली गई अवधि का ही ब्याज लिया जाता है। ये सुविधा केवल चालू खाते पर ही दी जाती है। विनिमय विपत्रों की कटौती, ये भी बैंक से ऋण लेने की एक विधि है। इस विधि के अंतर्गत बैंक सावधि विनिमय विपत्रों का बिल अवधि से पूर्व भुगतान कर ग्राहकों को ऋण प्रदान करते हैं। विक्रेता बिल लिखता है और क्रेता उसे स्वीकार करता है। इसमें क्रेता एक निश्चित अवधि के लिए निर्धारित राशि के भुगतान का वचन देता है, किंतु विक्रेता को तत्काल धन की आवश्यकता होती है। इसके अलावा स्वीकृत बिल बैंकों को प्रस्तुत कर ऋण की मांग करता है। अभिकर्ता एवं प्रतिनिधित्व संबंधी कार्य, व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों के अभिकर्ता के रूप में भी कार्य करते हुए उन्हें अनेक सेवाएं प्रदान करते हैं। इन सेवाओं के बदले बैंक निर्धारित शुल्क वसूल करते हैं। कुछ सेवाएं बैंक निःशुल्क भी प्रदान करते हैं। बैंकों द्वारा अभिकर्ता संबंधी निम्न कार्य किए जाते हैं: चेक विनिमय बिल या अन्य साख पत्रों का भुगतान का संग्रहण, बैंक अपने ग्राहकों द्वारा जमा कराए गए चेक, विनिमय बिल, हुंडियों, अन्य साख पत्रों का भुगतान प्राप्त करते हैं। वे अपने ग्राहक के प्रतिनिधि के रूप में साख पत्रों का संग्रहण कर उनके खाते में जमा कर देते हैं। सामान्यतः रूप से ये कार्य बैंक द्वारा निःशुल्क किया जाता है, किंतु बाहर के साख पत्रों के संग्रहण के लिए बैंक कुछ शुल्क लेते हैं। चेक, विनिमय बिल व अन्य साख पत्रों का भुगतान करना, बैंक अपने ग्राहक के प्रतिनिधि के रूप में ग्राहक द्वारा लिखे गए साख पत्रों का भुगतान करते हैं तथा वह राशि ग्राहक के खाते में लिख देते हैं। अनेक बार बैंक अपने ग्राहक की ओर से विनिमय बिलों को स्वीकार कर नियत तिथि पर भुगतान करने का कार्य भी करते हैं। तीसरा, ग्राहक के लिए भुगतान प्राप्त करना, बैंक अपने ग्राहक के लिए किराया, ब्याज, ऋण की किस्त, पेंशन, लाभांश आदि की वसूली का कार्य भी करते हैं तथा ये रकम ग्राहक के खाते में जमा करा देते हैं। नेक्स्ट है ग्राहक की ओर से भुगतान करना। जिस प्रकार बैंक ग्राहक के लिए भुगतान प्राप्त करते हैं उसी प्रकार बैंक ग्राहक की ओर से किराया, ब्याज, लाभांश, ऋण की किस्तें, बीमा प्रीमियम, कमीशन आदि का भुगतान भी करते हैं। ऐसी रकम ग्राहक के खाते में नाम लिख दी जाती है। इन कार्यों के लिए बैंक कुछ कमीशन भी वसूल करते हैं। धन का हस्तांतरण, बैंक अपने ग्राहक के आदेशानुसार उसकी सुविधा के लिए धन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का काम भी करते हैं। इस कार्य के लिए बैंक ड्राफ्ट, डाक हस्तांतरण की विधि भी अपनाता है। सामान्य उपयोगी कार्य, धन व संपत्तियों की सुरक्षा, बैंक अपने ग्राहकों को बहुमूल्य वस्तुओं जैसे आभूषण, सोना, अंश पर ऋण पत्र, जमा की रसीद, महत्वपूर्ण दस्तावेज आदि को सुरक्षित रखने के लिए लॉकर्स की सुविधा भी देते हैं। यात्री चेक एवं साख पत्रों की व्यवस्था,
बैंक अपने ग्राहकों के लिए यात्री चेक व अन्य साख पत्र जारी करते हैं। इसके कारण ग्राहक को अपनी यात्रा के दौरान नकद धन साथ नहीं ले जाना पड़ता है। यात्री चेक को दिखाकर एक निश्चित रकम अन्य स्थान पर प्राप्त की जाती है। इस प्रकार उसे नकद ले जाने की जोखिम से मुक्ति मिल जाती है। आर्थिक स्थिति की सूचना देना। बैंक अपने ग्राहक को विभिन्न देशी एवं विदेशी व्यापारियों की आर्थिक स्थिति की सूचना देते हैं। बैंक की सूचनाएं अधिक विश्वसनीय होती है। ग्राहक इन सूचनाओं में ध्यान में रखकर व्यावसायिक सौदे करते हैं। इससे ग्राहकों की जोखिम कम हो जाती है। वित्तीय सलाहकार। आवश्यक होने पर बैंक अपने ग्राहकों को आर्थिक एवं वित्तीय सलाह देने का कार्य भी करते हैं। इससे ग्राहकों को सही निर्णय करने में सुविधा रहती है। सूचनाएं प्रकाशित करना। बड़े बड़े व्यापारिक बैंक देश की आर्थिक एवं व्यापारिक गतिविधियों की सूचनाएं एकत्रित कर उन्हें प्रकाशित करने का कार्य भी करते हैं। ये इन सूचनाओं के विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं। इससे आर्थिक व व्यापारिक निर्णय लेने में सहायता मिलती है। विनिमय पत्रों को स्वीकार करना। बैंक अपने ग्राहक की ओर से उस पर लिखे गए विनिमय पत्रों को स्वीकार कर निश्चित तिथि पर भुगतान करने का दायित्व स्वीकार करते हैं। ऋणों की जमानत। बड़े व्यापारिक बैंक औद्योगिक व्यापारिक इकाइयों के लिए जिन्हें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ऋणों के लिए गारंटी देने का काम भी करते हैं। इससे औद्योगिक व व्यापारिक इकाइयों के ऋण प्राप्त करने में आसानी हो जाती है। व्यक्तिगत साख। बैंक अपने ग्राहकों की व्यक्तिगत साख पर उन्हें उपभोक्ता ऋण भी प्रदान करते हैं। ये ऋण कार, स्कूटर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर आदि उपभोक्ता वस्तुएं खरीदने के लिए दिए जाते हैं। इन ऋणों को किस्तों में भुगतान करने की सुविधा दी जाती है।